हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स में कुछ फॉलोइंग टॉपिक्स कवर कर लिए थे, जिसको मैं फास्टली से रिगेन करूंगा आगे जा करके। पर आज हम जो जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसकी मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्लांट एज अ सोर्स ऑफ फूड में। हम डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स पढ़ेंगे, फूड जैसे फूड क्रॉप्स हो गया, फोल्डर क्रॉप्स हो गया, और इसके बाद कमर्शियल क्रॉप्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। और हम कई हो सकेगा अगर लेक्चर एक्सटेंड नहीं हुआ तो हम डिफरेंट क्रॉप्स के बारे में भी स्टडी करेंगे, जो क्रॉपिंग पैटर्न है इंडिया में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार म्यूजिक हो जाए। चलो जल्दी जल्दी, जो लोग रेडी नहीं हो जल्दी रेडी हो जाओ, स्टार्ट करें। चलो, तो आज का बैच में थोड़ा एक्साइटमेंट रखेंगे, और जो हम चीज़ें इससे पहले वाले लेक्चर में फॉलोइंग हमने प्लांट एंड सोर्स ऑफ फूड में ये चीज़ें को कवर कर लिया था। एज अ नॉर्मल एग्जांपल फूड क्रॉप्स और फोल्डर क्रॉप्स और कमर्शियल क्रॉप का मैंने बता दिया था। आज इसे थोड़ा सा डिटेल में लूँगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही ये टॉपिक, बट आपके नॉलेज जो बेसिक नॉलेज है, कई लोगों को बेसिक पल्सेस के बारे में नहीं मालूम कि चना दाल कौन सा है, मूंग दाल कौन सा है, अरहर दाल कौन सा है। तो वो चीज़ें भी हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाए दालों को लेकर के। ठीक है, तो ये रेड चूज कर लेंगे। चलो ठीक है, तो हम पहले क्रॉप्स की बात करेंगे। जो हमारे पास क्रॉप्स को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो क्रॉपिंग होती है पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में। फूड क्रॉप पहला आता है, दूसरा आता है फोल्डर क्रॉप्स, एंड थर्ड वन आते हैं कमर्शियल क्रॉप्स। तो फूड क्रॉप्स से सबसे फेमस क्रॉप में से है, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो दुनिया की क्रॉप स्विंग पैटर्न्स होते हैं या क्रॉप की जाती है खाने को लेकर के या खाने से रिलेटेड है, वो फूड क्रॉप्स के अंदर जाती है। ठीक है, तो चलो फूड क्रॉप्स के अंदर सबसे पहले क्या आता है, हम एक कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं। जैसे कैरल्स आते हैं, पूरे के पूरे कैरल्स, यानी वीट, राइस, मेज, मिल्ट, सरगम। तो ये पूरे के पूरे जो टॉपिक्स हैं, यानी वीट वाले, राइस वाले, मेज वाले, जो ओवरऑल हैवी वेटेज वाले जो फैटी फूड है, कार्बोहाइड्रेट जिनमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, वो पूरे के पूरे फूड क्रॉप्स के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो मेनली इनमें जो न्यूट्रिएंट होता है, यानी क्या खाने से, अगर आप राइस खा रहे हो, गेहूं का आटे का रोटी खा रहे हो, गेहूं खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, ठीक है, मेज इंटेक कर रहे हो, मिल्ट इंटेक कर रहे हो, सरगम इंटेक कर रहे हो, तो इन इंटेक करने से होता क्या, इसको इंटेक करने से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। और एक बात और बता दूं एक्स्ट्रा, दैट कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा जो बॉडी यूटिलाइज कर सकती है कोई चीज को, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, वो है कार्बोहाइड्रेट, और जो कि सूटेबल भी होता है फॉर फूड, यानी आपके न्यूट्रिएंट के लिए जो सबसे सूटेबल न्यूट्रिएंट है, उन सभी सूटेबल न्यूट्रिएंट्स में से बेस्ट माना जाता है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि इससे एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो काफी ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे भी हैं जिनमें ज्यादातर प्रोटीन्स पाया जाता है। अगर किसी को बॉडी बिल्डअप, मसल्स बनाना है, ठीक है, तो वो ज्यादातर पल्सेस का यूटिलाइज करे। पल्सेस यानी दाल, ठीक है, पल्सेस यानी दाल। तो ये सारी चीजों का अभी हम इसको थोड़ा सा एंड में लेंगे। ठीक है, इसी टॉपिक को जस्ट ये इसके सारे टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं, फिर हम पल्सेस को थोड़ा डिटेल में लेंगे। ठीक है, तो इसमें ऑयल सीड्स भी आता है। ऑयल सीड्स यानी ऑयली खाना खाने से सभी को मालूम है यार फैट होता है। ठीक है, क्योंकि ऑयली फूड में सबसे ज्यादा आपको क्या मिलता है, फैट मिलता है, यानी आपके बॉडी में जो, इसलिए तो बोला जाता है ज्यादा ऑयली फूड मत खाओ, नहीं तो मोटे हो जाओगे। हाँ ठीक है, कोई ये नहीं बोल, आपके घर पे ये भी बोलते कि चावल मत खानी तो मोटा हो जाएगा। चलिए, तो फैट, सबसे ज्यादा फैट किसमें पाया जाता है, यानी फैट जो ये तोंद होती है, ये तोंद बेसिकली बनती है इस फैट के कारण, यानी ऑयली सीड्स के फूड इंटेक करने का, जैसे समोसा, तला हुआ समोसा है। ठीक है, तो उबली हुई चीजें खाने से, जिन डाइटिंग पे है तो मेरे हिसाब से रिकमेंडेड है आप उबली हुई चीजें खाओ, पानी में उबली हुई चीजें, आप बहुत जल्दी वेट लॉस करोगे। ठीक है, बहुत सारे डाइटिंग चार्ट्स मैंने फॉलो करा है, ठीक है, कई हफ्तों के लिए बस फॉलो किया है, असर दिखा, बट खाने से तो मन ही नहीं हटता। जय सियावर रामचंद्र की जय। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑयली सीड्स जैसे कि आपके पास मस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है, ग्राउंड नट्स हो जाएंगे,
ठीक है, सोयाबीन हो जाएगा, कैस्टर्ड हो जाएगा, इसके बाद फ्लैक्स सीड्स हो जाएंगे, ठीक है, जिसे तिली बोला जाता है, सॉरी फ्लैक्स सीड तिली अलग है। तिली को अपन सेसामी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में सेसामी बोला जाता है तिली को। इसके बाद सनफ्लावर ऑयल हो गया। तो ये पूरे के पूरे ऑयली चीजें हैं, ठीक, तो ये भी इसी के अंडर आते हैं। फ्रूट्स की बात की जाए तो ओवरऑल ये सारी चीजों को आप स्किप करना चाहो तो वीडियो को स्किप कर सकते हो, बट इसमें से अगर आप देख रहे हो वीडियो तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि ये टॉपिक्स आप ऑटोमेटिक अपने से भी पढ़ सकते हो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के। बट मैं क्यों रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे साथ ही पढ़ो, क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको जरूर बताऊंगा और आपसे मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा और सीखने से मुझे नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलो जी तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स जितने होते हैं वो फूड क्रॉप्स के अंदर आते हैं, क्योंकि इनका यूटिलाइजेशन हम फूडिंग के लिए ज्यादा करते हैं, कमर्शियली कम करते हैं, ठीक है। और इन्फ्लोरेसेंस जिसमें सुगंध होती है वो भी पूरे के पूरे इसी में आते हैं, जैसे कैलीफ्लावर, ठीक है। और इसके बाद ये इनफ्लोरेसेंस है भाई, इन मतलब जिसमें सुगंध नहीं होती, फ्लोरेसेंस मतलब सुगंध, ठीक है। तो ये आ जाएंगे इसी के अंडर। फ्रूट्स, जो फ्रूट्स होते हैं, टमाटो ये आपको मालूम है फ्रूट है, फ्रूट, ठीक है। हम वेजिटेबल के अंदर टमाटो गिनते हैं, बट आप कहीं एग्जाम में जाओ और बोल देने की 10 फ्रूट का नाम लिखो, 9 याद आ गया, 10 याद नहीं आया, टमाटो लिख दो, ठीक है, कोई काटेगा नहीं। टमाटो भी एक फ्रूट है, पंपकिन भी एक फ्रूट है, ठीक है। हम जिसे समझते थे सब्जी है, जो फ्रूट है, ठीक है। जो पकती हैं चीजें ना वो ज्यादातर फ्रूट्स के अंदर गिनी जाती हैं, ठीक। ग्रे फ्रूट है, ये भी इसी के अंदर आता है। तो ये पूरी की पूरी चीजें हैं। अब एक आखिरी चीज है यहाँ पास से हम जो इसे इंक्लूड कर लेते हैं, ये है आपकी स्पीसीज एंड हर्ब्स। स्पीसीज एंड हर्ब्स यानी जो कि बेसिकली एज हम स्वाद के लिए यूज करते हैं अपने खानों में, ठीक है, स्वाद के लिए जिनका यूज करते हैं, और जो स्पाइसी होती है एक तरीके से स्पेसिसिटी प्रोवाइड करती है हमें खाने में, स्पाइसी यानी थोड़ा मजा दिलाती हैं, मसाले वाली चीजें, स्पाइसी मसाले वाली जो चीजें होती है यानी हर्ब्स होते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं, जैसे चिली मिर्ची, ब्लैक पेपर, ठीक है, जो आप पिज्जा में डाल के खाते हो, जिंजर अदरक, ठीक है, अदरक को आप वेजिटेबल के अंदर मत लिखना, ठीक है, अलग होता है। टर्मरिक हल्दी, वो भी वेजिटेबल के अंदर नहीं है। तो ये पूरे एक स्पाइसी चीजें हैं, यानी जो हम खाने में यूज करते हैं एज अ सेक ऑफ टेस्ट के लिए। चलो तो ये आती हैं। फोल्डर क्रॉप्स को कवर कर लेते हैं, फिर हम पल्सेस को इन डिटेल में थोड़ा सा लेंगे। फोल्डर क्रॉप्स में आपके वही बरसीम, ओट्स, सरगम, सुदान ग्रास, ये चीजें आती हैं। कमर्शियली क्रॉप्स जिनका कमर्शियली यूज ज्यादा है, ठीक है, ओवरऑल खाने के लिए भी यूज किया जाता है, ऐसा नहीं है कि कमर्शियली है यानी फैक्ट्रियल चीजें हैं तो हम खाएंगे नहीं, ठीक है। फैक्ट्रियल चीजों में तंबाकू खाते हैं लोग, ठीक है, तंबाकू खाते हैं। कॉटन एंड जूट कमर्शियली सबसे ज्यादा उगाया जाता है, ठीक है। इंडिगो इसमें जुड़ा नहीं गया है, इंडिगो भी आप जोड़ लेना, कलर के लिए पर्पस के लिए भी इसी में आता है। शुगर कैन, शुगर बीट हो गया। टी कॉफी, ठीक है, टी कॉफी में आप सोच रहे हो टी कॉफी क्या ऐसा खास होता है, टी कॉफी में अल्कोहल्स होता है जो कि आपकी बॉडी को एक्टिव करता है, ठीक है, एक तरह का ड्रग्स है, पर आप ड्रग्स आपके लिए बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, जितना उसमें इंटेक रहता है वो सही है, बट कॉफी में थोड़ा ज्यादा होती है उसकी मात्रा जो कि आपके इफेक्ट कर सकती है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो कॉफी कम से कम पीने से बचें और ज्यादा से ज्यादा चाय पिए, दूध वाली चाय पीने से फैट बढ़ता है ज्यादा, ठीक है, कैलोरीज ज्यादा होती हैं। चलो जी, तो हम बात कर लेते हैं कि ये चीजें खाने से, जैसे कॉटन एंड जूट खाते नहीं है कोई लोग, ठीक है, उसके कपड़े बनते हैं, तो उसमें होता क्या है, मेनली उसमें न्यूट्रिएंट्स अगर बात करेंगे तो फाइबर्स ज्यादातर पाया जाता है। शुगर कैन एंड शुगर बीट में आपको शुगर ही ज्यादा मिलेगा, नाम से ही शुगर कैन शुगर बीट नाम। टी एंड कॉफी अगर पी रहे हो तो ये एक तरीके का बेवरेज की तरह काम करता है। बेवरेज यानी नाश्ते में जो खाते हैं, नास्तिक नहीं, नाश्ते में जो खाते हैं पन, वो आता है इसकी अंदर, ठीक है। चलो, टबैको एंड ओपियम, ठीक है, एक तरीके के एल्कोइड्स ही हैं। एल्कोइड्स यानी ड्रग्स जिनका हम
यूज टबैको और ओपियम का लोग इनटेक करते हैं फॉर अपनी बॉडी को एक्टिव करने के लिए, क्योंकि इसका यूज एल्कॉइड आपको एक खास बात बताऊं एल्कॉइड की, ये एक पेन किलर की तरह वर्क करता है, पेन किलर की तरह वर्क करता है, जिसके कारण बॉडी में अगर पेन है तो कम फील होता है इंसानों को, ठीक है। जैसे एनेस्थीसिया वर्क करते हैं ना, पूरा ही गायब कर देते हैं, शून्य कर देते हैं शरीर, तो एल्कॉइड्स भी एक तरीके का ऐसी ही है जो कि आपके पेन रिलीफ की तरह वर्क करेगा, इसलिए लोग टबैको खाते हैं और इससे स्ट्रेस दूर होता है, थकान, ठीक है, हेडेक दूर होता है, लोग एक्टिव फील करते हैं खुद को, और यही सारी चीजें जिसके कारण तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट ये लोग पीते हैं। आप सोचते हो ये क्या पीते हैं, क्या मजा आता है, लोग बोलते हैं बहुत मजा आता है, ठीक है, यार ताकत लगता है, यही कारण है, ठीक है, बॉडी एक्टिव रहती है। और उनको ये नहीं मालूम इसके घाटी क्या है, इसके घाटी, ये सबसे बड़ा घाटी का किंग है कैंसर, ठीक है, इसका सबसे बड़ा किंग क्या है, कैंसर है, और कैंसर का कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, ठीक है। कैंसर आपको हो गया और आपने इलाज करा लिया, मान लीजिए, ठीक है, आपको हो ना कभी, अगर किसी को हो गया कैंसर का इलाज करा लिया फिर भी खा पड़ा है, तो उसके चांसेस रहते हैं कैंसर सेल्स के फिर से रीअपीयर होने के बॉडी में, ठीक है। तो कैंसर प्रॉपर ट्रीटमेंट या 100% एक्यूरेट ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं ना, कैंसर का नहीं है। तो ये था। अब हम जो मेन आइडल था हमने इसमें बात करना था पल्सेस के बारे में, और हम बहुत सारी यहाँ दाल लाए हैं आपके लिए, तो इन दालों का आप एक बार स्क्रीन शॉटवा ले लो, ताकि आपको बदबा में यूज करना हो, ये दाल खाना पीना हो या पता करना हो, तो आप यहाँ से आराम से पता कर ली हो। ये चलो जी, तो हमारी जो पहली दाल आती है, ये एक बात ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूजन बहुत पैदा होने वाला है। किस तरीके का कंफ्यूजन है सर, ठीक है, कंफ्यूजन किस तरीके का है, देखो जी, यहाँ कंफ्यूजन आपको होने वाला है एज चना, जैसे चना दाल बोलूंगा ना तो आपको चने का दाल और भी मिलेंगे, ठीक है। जैसे ग्राम को हम चना दाल बोलते हैं, तो आपको यहाँ पास फिर से नीचे जब जाएंगे, जैसे ब्लैक ग्राम यहाँ हो गया, तो ब्लैक ग्राम आप ध्यान रखना उड़द को ही बोला जाता है। आप इसे ये मत समझना ग्राम यानी चना, तो यहाँ भी काला चना होगा, नहीं भैया, उड़द दाल अलग है, काला चना अरे चना दाल अलग है, ये बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक बात ध्यान रख लेते हैं, जैसे कि हम एक बार आपको डिस्कस कर लें क्या, चलो एक एक करके। ग्राम यानी चना दाल, ठीक है, ग्राम यानी चना दाल। अभी मेरे पास दालें स्पाइसी नहीं है, ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, ये देखिए, इसे बोल दिया जाता है ग्राम यानी चना दाल, ठीक है। चलो चना दाल। पी यानी मटरा का दाल, पी यानी मटर ही होता है, पी यानी मटर दाल, ठीक है। और इसके बाद ब्लैक ग्राम, ब्लैक ग्राम यानी हमेशा ध्यान रखना उड़द दाल, उड़द क्या, उड़द दाल, ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन पे, पीछे पीछे पीछे, ठीक है। इसके बाद ग्रीन ग्राम, ग्रीन ग्राम मूंग दाल, ग्रीन ग्राम मूंग दाल, कोई बोले मूंग दाल दे दे, अच्छा ग्रीन ग्राम चाहिए, ओ ये नहीं है, जब निकलो, दुकान खोल के रखें का, ठीक है, ज्ञान खोल के रखे हैं, हा। चलो इसके बाद नेक्स्ट आता है पिगन पी। पिगन पी बहुत ज्यादा फेमस है, आप घर पे आपकी जरूर ये दाल होगी ही, अरहर दाल, ठीक है, नॉर्मली घर पे सबसे ज्यादा खाए पे बनाई जाती है, ठीक है। इसके बाद आखिरी जो मसूर दाल आती है उसे LENTIL लेंटिल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लेंटिल, ठीक है, लेंटिल यानी मसूर दाल। तो अब एक एक करके हम इन चीजों को नीचे वाले डायग्राम से कंपेयर भी कर लेते हैं। जैसे आपको कोई बोले यार मुझे क्या चाहिए, मुझे ग्रीन पी चाहिए, ठीक है, ग्रीन पी यानी जो आपका हरी मटर दाल होगी उसकी बात कर रहे हैं, तो ये वाली दाल को हम बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई बोले मुझे ग्रीन ग्राम चाहिए, ग्रीन ग्राम मतलब आप समझ के जाना क्या, ग्रीन ग्राम यानी उड़द वाली दाल, ठीक है, ग्रीन ग्राम, ठीक है, ग्रीन ग्राम यानी देखो यहां पास आपको बहुत सारे एक ही टाइप के नाम, देखो ग्राम मतलब आपको मैं फिर से बता दे रहा हूं, ग्राम मतलब ये मत समझना कि चना दाल ही होगा, ठीक है, इसलिए मैं एक एक करके ही डिस्कशन कर रहा हूं आपके लिए। जैसे हम बात कर लेते एक एक करके, ठीक है, जैसे ब्लैक ग्राम, अब डायरेक्टली हम इसका डायग्राम आपको पीछे दिख ही रहा होगा, फिर भी मैं इसमें आइडेंटिफाई कर देता हूं। ब्लैक ग्राम किसी को दिखा, रुकिए, ब्लैक ग्राम, ये देखो ब्लैक ग्राम बीन्स,
ठीक है, और यहाँ पास ब्लैक ग्राम स्प्लिट दिया है। तो ये दोनों दाल एक ही है, क्या ये दोनों दाल एक ही है, कंफ्यूज मत होना। स्प्लिट यानी टूटी हुई, और ब्लैक ग्राम बीन्स यानी नॉर्मल दाल, ठीक है। ये टूटी हुई फॉर्म है और ये जस्ट उसका स्प्लिटेड वर्जन है, टूटी हुआ, और ये डायरेक्ट खड़ा हुआ, ठीक है, छिलका वाला बिना छिलका वाला ऐसा, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। ब्लैक ग्राम को क्या बोलते हैं हम, इसे उड़द दाल है। ये कौन सा दाल है, उड़दवा दाल, ठीक है। कि आपको कभी भी आप इसका नाम नहीं सुने होंगे, आप अपने फैमिली में भी पूछ लेना, किडनी बीन्स, ठीक है। किडनी बीन्स ज्यादातर घर पे यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसका दाल वाल उतना ज्यादा नहीं बनाया जाता है, इसको कई फूड्स में बस यूज किया जाता है। बट ये थोड़ा कॉस्टली है दाल, क्योंकि ये कम बोया जाता है, क्योंकि इसका प्रोडक्शन रेट भी कम होता है, ठीक है। हाँ चलिए जी, ठीक है। और एक आप ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पिगन पी यानी अरहर दाल। अरहर दाल मैं आपको एक बार आइडेंटिफाई कर देता हूं, येलो पिगन पी, इस वाली दाल को ध्यान रखना। आपके घर पे अरहर दाल तो होगा, अरहर दाल, ठीक है, अरहर दाल, ये वाली दाल, ठीक। ग्राम को भी ध्यान रखना, ये वाली ग्राम यानी चना दाल, ये रही। तो ये 3 दालें हैं जिसको आइडेंटिफाई आप करके रखना। बाकी सबको तो मैंने इमेज दिखा दिया है, आप उससे रिलेटेड अपनी मम्मी से एक बार कंसल्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि मुझसे ज्यादा मेरी मम्मी जानती हैं दालों के बारे में, आपकी मम्मी भी आपसे ज्यादा ही जानेंगी, ठीक है। चलो, आप खाते हो उसे, वो बनाती हैं। और ज्यादा डिटेल चाहिए होगा तो किसान भाइयों के पास चले जाना, उनसे ज्यादा और कोई नहीं जानता है, ठीक है। चलो जी, तो ये हमने कवर किया सारे के सारे जो क्रॉपिंग प्लांट्स होते हैं, यानी क्रॉपिंग टाइप होती है, फोल्डर क्रॉप, इसके बाद हमने फूड क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप्स, इन तीनों टाइप्स की बात कर ली जो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड भर में उगाई जाती हैं फॉर अ शेक ऑफ इनटेक एंड फॉर शेक ऑफ कमर्शियल पर्पस एंड फॉर शेक ऑफ एज अ फोल्डर क्रॉप्स की तरह, ठीक है। तो इन सभी का हम यूज करते हैं, ये चीजों को हमने कवर कर लिया। फ्रूट्स में से अगर कोई पूछे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, इसमें से मैं इसे कवर कर लेता हूं, जो पिछले एग्जाम्स में आ चुका है, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। आपको यहाँ ये एक चीज पूछा जाता है कि यार आप राइस खा रहे हो तो उससे कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है। चलो, राइस खाते हो तो क्या न्यूट्रिएंट मिल जा रही है, व्हीट खाते हो तो क्या, स्क्रीन में बिना देखे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। चलो, उसी तरीके से पल्सेस प्रोटीन, ऑयल सीड्स फैट, फ्रूट्स अगर खा रहे हो तो विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ एडिशनली मीठा होता है, इसलिए शुगर भी मिलता है। वेजिटेबल्स खा रहे हो तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना क्या क्या मिलेगी उसमें, सेलुलोजिक फाइबर्स मिलेगा। सेलुलोजिक फाइबर आपकी मसल्स डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, सेलुलोजिक फाइबर, ठीक है। उसके साथ साथ आपको उसमें विटामिन तो मिलेंगे ही, ठीक है, विटामिन एंड मिनरल्स। इसके बाद आप स्पाइसेस अगर चीजें खा रहे हो तो ध्यान रखना, स्पाइसेस चीज में थोड़ा सा एल्कॉइड्स होता है, यानी अगर मिर्ची उर्ची खाने से ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, बॉडी उसे प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाती है ये चीज़ों को, इसलिए बोला जाता है ज़्यादा तीखा मत खाओ, नहीं तो फिर वो आपको मालूम है कहाँ कहाँ से यहाँ वहाँ से हर जगह से धुआं निकलेगा, ठीक। चलो जी, इसके बाद फोल्डर क्रॉप से ये फूड फॉर लाइफ स्टॉक, यानी जीवन को जो चलाने के लिए जरूरी है उसके लिए, ठीक है। ज़्यादातर इसका भी यूज़ करते हैं सेलिंग वेलिंग के लिए, बाकी उतना ज़्यादा इसका यूज़ नहीं किया जाता है। कमर्शियल क्रॉप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल मीन्स से, जैसे जूट कॉटन, इससे फाइबर मिलता है। और उसी तरीके से अगर हम इसमें बात करें टबैको की अगर बात करें तो ये चीज़ें आ जाती हैं एल्कॉइड्स के अंदर, यानी जो कि हम एल्कॉइड्स के लिए यूज़ नहीं करते, इसका ट्रीटमेंट इसकी यूज़ किया जाता है, कई दवाई बनाने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, एज अ पेन किलर की तरह बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टी एंड टबैको से टी एंड कॉफ़ी से आपको बेवरेज की तरह एज अ वर्क करता है, और जो आपको नॉर्मल एक्टिविटी यानी एक्टिव बनाने का काम करेगा। तो ये बात को ध्यान रखेंगे। और इस लेक्चर को आई थिंक सो यहीं एंड करते हैं, और आगे फ्रेश लेक्चर से हम फूड क्रॉप्स की स्टडी करेंगे या क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया की स्टडी करेंगे, यानी किस तरीके का क्रॉपिंग पैटर्न हम अपनाते हैं अपने देश के लिए, रबी, खरीफ और जैद को हम इंक्लूड नहीं करेंगे अपने आने वाले लेक्चरों में, क्योंकि ये आपके
बोर्ड में और आपके क्लास में इंक्लूडेड नहीं है, फिर भी मैं इसका ओवरव्यू दूंगा अगली लेक्चर पे, नहीं क्लास के एंड पे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो आपके टॉपिक्स हैं वो पूरे के पूरे हो जाएं और हम जो इसमें एक्स्ट्रा डिटेल्स वाले टॉपिक्स हैं उनको हम एक एक करके एट अ एंड ऑफ चैप्टर की कंक्लूड करें। तो आपको एडिशनल नॉलेज अगर चाहिए तो आप उस वीडियो को देखिए, नहीं तो मत देखिए। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और कमेंट में एक क्वेश्चन पिनअप मिल जाएगा तो प्लीज चेक कमेंट बॉक्स एंड बस। जय हिंद, जय भारत। और बस 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 बंद करो, बंद करो, ठीक है, बंद करो। चलो म्यूजिक हो जाए। ओ